सत्य मार्ग और जीवन चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर कोई भी नूह के 3 पुत्रों के बारे में अधिक सुनता है, जो प्राचीन काल में आई महान बाढ़ के बाद दुनिया के पुनरुद्धारकर्ता थे। नूह के बेटे शेम, हाम और येपेत अपनी अपनी पत्नियों के साथ ग्रह को फिर से आबाद करने के लिए जिम्मेदार थे। इस वीडियो में मैं 3 पत्नियों नूह की बहुओं को संबोधित करूंगा। यदि आप इस विषय के बारे में उत्सुक थे, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी पसंद छोड़े, अपनी टिप्पणी साझा करें और शास्त्रों का अनावरण करते हुए चैनल की सदस्यता लें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बाइबल श्रृंखला के अनुसार हमारे पास दी ओरिजिन है, जहां हम नूह के बेटों की सभी वंशावली का पता लगाते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसका अनुरोध कई लोगों ने किया है, जो मानवता के कुलपतियों के बारे में है। जैसा कि कहा गया है, इस चैनल की सामग्री का अधिक आनंद लें। नूह की 3 बहुओं शेम, हाम और येपेत की पत्नियों की छिपी कहानी। जो लोग इस विषय से परिचित नहीं हैं, उनके लिए ये नूह के संदूक की कहानी में वर्णित पत्नियां हैं, जो बाढ़ से बचे परिवार का हिस्सा थीं, जैसा कि बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक में वर्णित है। वे नूह के बेटों की पत्नियां नूह की बहुएं हैं, और इसमें नूह की अपनी पत्नी भी शामिल है। हालांकि बाइबल इन महिलाओं के नामों का उल्लेख नहीं करती है, लेकिन यह उनके अस्तित्व की पुष्टि करती है। इस वीडियो में आप बाइबल के आधार पर उनके बारे में सब कुछ जानेंगे, साथ ही जुबलीज, सिबिलिन ओरेकल और अन्य प्राचीन पांडुलिपियों से भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जुबलीज की पुस्तक के अनुसार शेम की पत्नी, जो सेमेटिक लोगों के पिता थे, को सेतेक्वेडल बाप कहा जाता था। सिबिलिन ओरेकल के अनुसार सेतेक्वेडल बाब शेम की पत्नी और सेमेटिक लोगों की मां थीं। उसने अविश्वसनीय रूप से लंबे जीवन काल का आनंद लिया, बाढ़ के बाद सदियों तक जीवित रही। उस दौरान उनके कई बेटे और बेटियां थीं, जैसा कि बाइबल में बताया गया है। इसके अलावा सेतेक्वेडल बाब मेसोपोट की भूमि में रहते हुए एक भविष्यवक्ता थे। सिबिलिन ओरेकल के अनुसार उसने अपने पति शेम के साथ साथ अपनी संतानों से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक पीढ़ी को भविष्यवाणियां प्रसारित कीं। कुछ प्राचीन ईसाई परंपराएं हैं जो निम्नलिखित बताती हैं। इन परंपराओं की उत्पत्ति ईसाई संत हिप्पोलिटस में हुई है और सिरिकस में एक प्राचीन तारगम के अस्तित्व की रिपोर्ट है, जो कुछ हद तक जुबलीस की किताब से मिलती जुलती है। हालांकि जाहिर तौर पर शेम और हाम की पत्नियों के नामों में बदलाव है। उत्पत्ति और इतिहास की पुस्तकों में सेडेकिटेल बाब और शेम जैसे वंशजों का उल्लेख है, जो एलाम, अशूर, अरफक्साद, लॉजिटेक, रक्त और अराम हैं। इसके अलावा बाइबल इस महिला के पोते पोतियों का भी जिक्र करती है, जो सेमेटिक लोगों की मां थीं। जिन पोते पोतियों का उल्लेख किया गया है वे शेम और सेटक्विलबाबे के पुत्र अराम के पुत्र हैं, जो उजी, हुल, गेटूर और मेशिएक हैं। शेम की पत्नी सेटक्विलबेब को प्राचीन काल के कई सेमेटिक लोगों की कुलमाता माना जाता है। उन्हें एलामाइट लोगों के साथ साथ अरफक्साद और अकाडियन के वंशज चाल्डियन लोगों की कुलमाता के रूप में पहचाना जाता है। इसके अलावा जुबलीस की पुस्तक के अनुसार उसे प्राचीन अरामियों, अराम के वंशजों और अनातोलिया में प्राचीन लिडियनों का पूर्वज माना जाता है। बाइबल पाठ में वर्णित शेम के सभी पुत्रों की मां के रूप में वह अश्शूरियों के पूर्वज अशूर की भी मां थी।
प्राचीन असीरियन प्राचीन काल में भी एक सेमेटिक लोग थे। जुबलीज में सेतेक्वेडल बाब नाम की इस महिला के वंशज हैं। जहां तक सेतेक्वेडल बाब की उत्पत्ति का सवाल है, कुछ स्रोतों से पता चलता है कि वह कैन की वंशज थी, कैन की वंशावली थी, या यहाँ तक कि सेठ और कैन के वंश का मिश्रण थी। दूसरों का दावा है कि वह सेठ के वंश की महिला थी, लेकिन उस बिंदु पर अभी भी बहस चल रही है। अब नूह के सबसे छोटे बेटे हाम की पत्नी के संबंध में, जो अफ्रीकियों और दक्षिण भारतीयों के रूप में जाने जाने वाले हामाइट लोगों के पिता थे, जुबलीस की पुस्तक के अनुसार उनकी पत्नी को मेरे लिए नील कहा जाता है, यूके। इसलिए मेरे लिए नील प्राचीन कैनानी लोगों की तरह अफ्रीकी लोगों की, कुश्ताइट लोगों की, कैनान के वंशज लोगों की माता थी, और वह प्राचीन मिस्रवासियों सुश्री रमे के वंशज लोगों की पूर्वज भी थी। चूंकि सुश्री रामे या सुश्री रामे उनके पुत्र थे, वह कुश की मां भी थीं, जो प्राचीन इथियोपियाई और न्यूबियन लोगों के पूर्वज थे, जो अभी भी सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया जैसे अफ्रीका के क्षेत्रों में रहते हैं। वंशावली के अनुसार दक्षिण भारत के लोग, जिन्हें द्रविड़ के नाम से जाना जाता है और भारत के मूल निवासी माने जाते हैं, नील नदी से मेरे ब्रिटेन के वंशज होंगे, जो अफ्रीकियों और दक्षिण भारतीयों दोनों की मां हैं। मेरे लिए शेम, नील की पत्नी सेटिकेटेलैब जैसे सिबोलीन दैवज्ञों का अनुसरण करते हुए यूके ने भी बाढ़ पूर्व महिला के रूप में एक उन्नत उम्र तक जीवित रहने के लिए असाधारण रूप से लंबे जीवन का आनंद लिया। ये पात्र 600 या 700 वर्ष तक जीवित रहे, और ऐसी अटकलें हैं कि वह हैम से भी अधिक समय तक जीवित रहीं। चूंकि वह सदियों तक जीवित रहीं, उन्होंने प्रत्येक आने वाली पीढ़ी के लिए विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां भी कीं, जो उनके और उनके पति हैम के वंशज होंगे। हैम की पत्नी के संबंध में ईसाई परंपराओं में प्राचीन किंवदंतियां मौजूद हैं, जैसे कि हिप्पोलिटस द्वारा प्रसारित, जिनकी मृत्यु 235 ईस्वी में हुई थी। इस प्राचीन परंपरा के अनुसार हैम की पत्नी को भी कहा जाता है, जैसा कि जुबलीस की पुस्तक में बताया गया है, नील टू यूके। हाम की पत्नी के बारे में एक विचित्र किंवदंती बताती है कि भगवान ने नूह को बाढ़ की शुरुआत की घोषणा करने वाले पहले व्यक्ति को नष्ट करने का निर्देश दिया था। इस समय हाम की पत्नी रोटी पका रही थी, और जब पानी अचानक ओवन से निकला और रोटी को नष्ट कर दिया, तो उसने कहा कि बाढ़ शुरू हो रही है। तब भगवान ने अचानक अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया कि कोई भी अपनी बहू को नष्ट नहीं करेगा, जिसे बाढ़ से बचाया जाना था। हाम की पत्नी के बारे में यह कहानी इब्राहीम और इसहाक की कहानी से काफी मिलती जुलती है, जब इब्राहीम प्रलय के नाम से जाने जाने वाले प्रकरण में इसहाक को भगवान को बलिदान के रूप में पेश करने वाला था। इस प्रकार हम इन दोनों कहानियों के बीच समानता देख सकते हैं, जिसमें भगवान अपने सेवकों के किसी प्रियजन के विश्वास की परीक्षा लेते हैं। जेपेत की पत्नी के संबंध में, जिन्हें इंडो यूरोपियन और एशियाई लोगों का पूर्वज पिता माना जाता है, जुबलीस पुस्तक के अनुसार उनकी पत्नी को एडिटानेस या एडिटानेश कहा जाता है, उसी तरह जैसे नील मेरे लिए यूके हैम की पत्नी है और सेटिकेडल बाब शेम की पत्नी है। नूह की अन्य बहुओं की तरह बाढ़ से पहले पैदा होने के कारण अदितानीस ने अविश्वसनीय रूप से लंबी उम्र का आनंद लिया। उस समय लोगों की जीवन प्रत्याशा बाढ़ के बाद की तुलना में बहुत अधिक थी, हालांकि वह बाढ़ के बाद भी जीवित रही। वह सदियों तक जीवित रहीं। इसके अलावा अन्य बहुओं की तरह अदितानीस भी एक भविष्यवक्ता थी। वास्तव में सिबिलीन ओरेकल के अनुसार नूह की सभी बहुएं भविष्यवक्ताएं थीं। जीवित रहते हुए एडिटोनिस ने अपनी मृत्यु के बाद पैदा होने वाली प्रत्येक पीढ़ी और अपनी संतानों के प्रत्येक लोगों के लिए कई भविष्यवाणियां कीं।
इसके अलावा इस तथ्य के कारण कि वह सैकड़ों और सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहीं, अपनी खुद की भविष्यवाणियां की। इसके बाद एटा ने उनके और उनके पति येपेत के वंशजों में से कई लोगों की वृद्धि और समृद्धि देखी। नूह ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि येपेत का वंश विस्तारित होगा और असंख्य हो जाएगा। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण चीन है, जहां जनसंख्या बहुत अधिक है। बाइबिल और जुबलीस की पुस्तक के अनुसार चीनी तेगरमा के वंशज हैं, जो येपेत के पोते और एडिटोनीस के पोते थे। एडिटोनीस येपेत के पुत्रों की माता थी, जिनमें गोमेर भी शामिल था, जो उसका पहला पुत्र था। मागोग, मदाई, जावन, जुबल, मेशिक और टायर्स। इन 7 बेटों के अलावा उनकी कई बेटियां भी थीं। साथ ही अन्य बेटे भी थे, जिनका वंशावली में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही कई बेटियां भी थीं जिनका विस्तृत सूची से बचने के लिए उल्लेख नहीं किया गया है। एडिथेनीस और जैपेत के पोते पोतियों में एलिसा या एलिक्सा, टार्सिस, किट्टिम और डोडोनोन शामिल हैं। इस तरह आदिथानेस और येपेत के वंशज अपने बेटों और बेटियों के माध्यम से फैल गए, जिससे सदियों से अलग अलग लोग और राष्ट्र बने। एडिथेनीस को गोमेरियों की पूर्वज माता माना जाता है, जिन्हें प्राचीन सुमेरियन भी कहा जाता है, जो गोमेर के वंशज थे। प्रारंभिक प्राचीन काल में डोलमा संस्कार 3 अलग अलग समूहों में विभाजित थे: तोगरमाह के वंशज, रिपहैट के वंशज और अश्केनाज के वंशज। तोगरमाह के वंशजों ने चीनी, मंगोलियाई, जापानी और कोरियाई जैसे सुदूर एशियाई लोगों को जन्म दिया।